एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं क्वान को, जो कि यहाँ पे फर्स्ट गेम पर्सन शूटिंग को लेकर काफी ज्यादा चिंता में होता है, क्योंकि उस वजह से इसके पास 1 मिलियन से ऊपर फंड आ चुके होते हैं, जो कि इसे कुछ ही दिन में खत्म करने होते हैं। अगर ऐसा उसने नहीं किया तो इसके पास और ज्यादा फंड आ जाएंगे, जो कि ये खत्म नहीं कर पाएगा। ये फिर अपने सिस्टम को बुला लेता है, तो इसका सिस्टम इसे पूछता है कि क्या हुआ। ये ऐसा कहता है कि मैं अपने ऑयल प्रोजेक्टिंग को और फैंटम जनरल को अपडेट करना चाहता हूँ। सिस्टम इस चीज के लिए मान जाता है और सिस्टम को अपडेट करने लग जाता है ताकि वो इसे पैसे दे सके। और तभी ये इसे बताता है कि मैं तुम्हें एक फ्रेंडली रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें गेम को अपडेट करना है तो तुम्हें मुझे उसके नए वर्जन को दिखाना पड़ेगा। इसकी ये बात सुन के ये गेम अपडेट को रोक देता और कहता है कि मैं अपने एम्प्लॉय को यहाँ पे मील से ट्रीट करना चाहता हूँ, जिस वजह से मुझे कंपनी की फंडिंग चाहिए। पर रिचर्ड इस चीज के लिए मना कर देता है, क्योंकि ये काफी बार यहाँ पे अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को पार्टी दे चुका होता है। इसे क्वान गुस्सा हो जाता है और मनी मन में यहाँ पे इसे पीटने का फैसला करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद ये इसे कहता है कि मैं अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को 50% अपने गेम का प्रॉफिट देना चाहता हूँ। ये इसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये करके तुम इंडस्ट्री का रूल बिगाड़ोगे। ये कहता है ये कैसे हो सकता है, काफी सारे बॉसेस अपने कंपनी के एम्प्लॉय को अपने गेम का शेयर देते हैं। ये कहता है वो बस अफवाह थी, तुम्हें सचमुच लगता है ऐसी चीज होती है क्या। ये सुन के क्वान सर पकड़ लेता और कहता है कि कम से कम मुझे क्वांटा को तो यहाँ पे क्लेम करने दो। यहाँ पे ये चीज के लिए मान जाता और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें क्वांटा देने के लिए तैयार हूँ। क्वान ये सुन के कहता है कि ठीक है, मैं हर एक एम्प्लॉय को 20,000 युवान देने वाला हूँ, वो भी हर महीने। पर ये चीज के लिए मना कर देता और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ पे शिनहाई क्वान से मिलने के लिए आती है। वो इसे कहती है कि वो जा रही है। क्वान इसे कहता है कि हाँ तुम जा सकती हो। ये इसे कहती है अगर किसी चीज की उसे जरूरत हो तो वो उसे बुला सकता है। ये इसे कहता है कि मैं अपने खर्चों को कंपनी के नाम से खर्च कर सकता हूँ क्या। इसकी ये बात सुन के ये गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं, ये इलीगल है, आप अपने खर्चों को कंपनी के नाम से खर्च नहीं कर सकते। तो ये फिर से बताता है कि मैं अपने एम्प्लॉय के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें बोनस देना चाहता हूँ। पर इसकी एक लिमिट है और मुझसे ये मत पूछना कि मेरे ऊपर कौन लिमिट लगा रहा है। ये इसे कहती कि मेरे पास एकदम बढ़िया आइडिया, आप प्रोजेक्ट बोनस से हिसाब से अपने एम्प्लॉयज को बोनस दे सकते हो। ये इस चीज को लिखने लग जाता है और कहता है कि मुझे और भी बताओ। पर शिनहाई के पास काफी आइडिया होते हैं, तो क्वान इससे अपना पेन पकड़ा देता है और कहता है कि मुझे अपने सारे आइडियाज बता दो, जिससे मैं अपने कंपनी की फंडिंग को अपने एम्प्लॉयज के ऊपर स्पेंड कर सकूं, और अपना भी इसमें लिख देना। पर थोड़ी देर के बाद क्वान को यहाँ पे नींद आ जाती है और वो यहाँ पे सो जाता है। कुछ देर के बाद शिनहाई उसे यहाँ पे अपनी रिपोर्ट बना के दे देती है, जिसका यूज करके ये कंपनी की फंडिंग को कहीं पे भी यूज कर सकता है। इसको देख के ये काफी ज्यादा खुश होता है और उसके बाद ये यहाँ पे रिचेस को सारी चीजें दिखा देता है। रिचेस थोड़ी देर देखने के बाद इस चीज के लिए मान जाता है और ये सभी को यहाँ पे शॉपिंग के लिए ले आता है और कहता है कि आज हम इस मॉल में शॉपिंग करने वाले हैं। यहाँ पे एक लड़का कहता है ये तो जबरदस्ती की शॉपिंग हुई, हमें लगता है अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कुहानी से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर तुम्हें अपने पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। मैं तुम्हें यहाँ पे गिफ्ट कार्ड दूंगा, जिसका यूज करके तुम यहाँ पे 3,500 तक की यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। इसकी बात सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जो चाहे वो अपने मनपसंद का इस कार्ड से ले सकते हैं। इसी वजह से ये मॉल के अंदर भागते हुए घुस जाते हैं। ये सब फिर यहाँ पे टेक और गेमिंग के सेक्शन में आ जाते हैं, यहाँ पे इनका मेन काम होता है। यहाँ पे काफी अलग अलग चीजें होती है। तभी यहाँ पे कुआन को सीबो दिखता है, तो ये सीबो को कहता है कि तुम्हें एक अच्छा लैपटॉप ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अब्रॉड काम करने के लिए जाओगे तो तुम यहाँ पे कंपनी के कंप्यूटर को तो यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से लैपटॉप काफी बढ़िया रहेगा, जिसमें तुम काफी अच्छा काम कर पाओगे। ये फिर एक और लड़के के पास चले जाता है जो कि फोन देख रहा होता है, तो ये इसे कहता है ये तो लेटेस्ट मॉडल है, तुम्हें इसे ले लेना चाहिए। और वो लड़का इसे कहता है कि नहीं, मुझे इसे लेने का मन नहीं है, क्योंकि मैं इस कार्ड को डिनर के टाइम पे क्लेम करना चाहता हूँ और एक बेहतरीन खाना खाना चाहता हूँ। ये सोचता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मेरे पास मुश्किल से 2 घंटे और ये यहाँ पे रात तक का इंतजार करना चाहता है। ये फिर इसे कहता है कि इसे खरीद लो, मैं तुम्हें यहाँ पे रात का डिनर करवा दूंगा अपने पैसों से। ये फिर बोंगचू के यहाँ पे आ जाता है, जो कि इसे बताता है इसने अपने लिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन गेमिंग इक्विपमेंट खरीद लिए है। ये फिर मायंग को देखता है, जो कि इसे बताता है उसने अपने लिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन फोन्स खरीद लिए। तो इसे कहता है कि तुमने इतने सारे फोन्स तो खरीद लिए, पर तुमने कवर नहीं खरीदा। वान फिर इसके बाकी पैसों से इसे यहाँ पे कवर दिला देता और कहता है कि अब 4,500 युआन कंप्लीट हो चुके हैं, अब तुम इससे ज्यादा और स्पेंड नहीं कर सकते हो। वान फिर शिनहाइडो को वो सारे रिसिप्ट दे देता है जो कि इन सभी लोगों ने खरीदी होती है। यहाँ पे इसे कहती है कि लगता है हम अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं, पर वान को अभी भी शक होता है, क्योंकि जब वो कैलकुलेट करता है तो अभी भी मिलियन पार करने के लिए इसके पास 10,000 का बजट होता है। ये किसी भी हाल में इसे स्पेंड करना चाहता है, क्योंकि इसके पास ज्यादा समय नहीं बचा इन सारे पैसों को खर्च करने के लिए। वान फिर इसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं अपने लिए घड़ी और कुछ कपड़े खरीद सकूं। ये फिर यहाँ पे घड़ी के शॉप के यहाँ पे चले जाता है, पर वहाँ से इसे पता चलता है कि अपने मनपसंद की कोई सी भी चीज नहीं खरीद सकता, क्योंकि यहाँ पे वो कंपनी के लिए यूज के लिए उसे नहीं खरीद रहा, और या तो उसके पास वो चीज पहले से ही रखी है। ये फिर यहाँ पे एक चश्मे की दुकान के पास चले जाता है और उसे खरीद लेता है, क्योंकि उसे इसकी जरूरत होती है। उसके बाद ये अपने लिए कुछ और भी कपड़े खरीदता है, और रिचेस इस चीज के लिए इसे बिल्कुल भी नहीं रोकता, क्योंकि अपने कंपनी के हिसाब से इसे स्पेंड कर रहा होता है। पर इसे ऐसा देख सभी लोग काफी
इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि क्वान ने काफी जल्दी अपने कपड़े खरीद ले होते हैं और वो अपने एम्प्लॉयज के लिए काफी कुछ सोचता है और अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। पर यहाँ पे क्वान के पास अभी भी थोड़े बहुत पैसे बचे होते हैं और उसके पास टाइम काफी कम बचा होता है। तो ये से कहता है कि मुझे उस सैंड को खरीदना है। तभी रिचेस इसके सामने आ जाता है जो कि इसे कहता है कि वो परफ्यूम का क्या करेगा, वो लड़कियों का परफ्यूम है और वो इसे यूज भी नहीं करता। तभी इसे लिनवान देखती है जिसे ये परफ्यूम दे सकता है और वो इसका यूज करेगी ही करेगी। जिसके बाद ये इस परफ्यूम को खरीद लेता है और लिनवान को कहता है कि तुम इस परफ्यूम को रख लो। रिचेस को शुरू में थोड़ा शक होता है पर बाद में उस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि एक गिफ्ट की तरह होता है। और इसी के साथ क्वान अपने जितने भी फंड होते हैं उसे यहाँ पे फिनिश कर देता है जिससे ये काफी खुश होता है और आखिर में अपना बिल भी कटवा लेता है। इसके बाद ये अपने सिस्टम को चेक करता है जहाँ पे इसे पता चलता है इसने करीब 21,000 युआन को लूज किया होता है जिससे ये काफी खुश होता है क्योंकि इसने पहली बार सिस्टम को हराया होता है। ये फिर सभी एम्प्लॉयज के साथ बाहर आ जाता है और ये अभी भी हंसी रहा होता है। और जाने से पहले ये सभी को कहता है कि कल सुबह जल्दी ऑफिस आ जाना क्योंकि कल मुझे एक बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। तभी यहाँ पे लिनवान इसे कहती है कि जो परफ्यूम है वो काफी अच्छा स्मेल कर रहा है। पर क्वान कुछ समझ नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो लिनवान के लिए तो यहाँ पे इस गिफ्ट को खरीद पाया पर जब वो खुद खरीद रहा था तो रिचर्ड ने उसे अलाउ नहीं किया था। ये फिर इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस परफ्यूम को रख सकती हो और मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एक लड़का इसे कहता है ये तो वही रेगुलर परफ्यूम है जो तुम लगा के आती हो। ये इसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वान सभी को शुक्रिया कर रहा होता है क्योंकि उनकी वजह से प्रोजेक्ट ऑयल यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाया है, खासकर की हुआंग सिबू और बोंगसू की वजह से। और इसी वजह से वो इन दोनों को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के टाइटल से अवार्ड देता और कहता है कि अगर तुम दोनों नहीं होते तो पता नहीं मेरी कंपनी कहाँ जाती और मैं क्या कर रहा होता। इसी वजह से मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। और उसी के साथ हुआंग सिबू को आज से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी बात सुन के हुआंग सिबू यहाँ पे शॉक में चले जाता है और इसे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। ये इसे बताता है कि उसकी जगह आज से मिन लियांग लेगा और यहाँ पे इसे काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसे कहता है कि आप मुझे फायर करे हो क्या मुझसे कोई गलती हुई है क्या। दरअसल क्वान ये सोच रहा होता है कि इन दोनों की वजह से इनका गेम हिट हुआ है। अगर ये इन दोनों को ही फायर कर दे तो इसे ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होगी और इसका गेम फेल हो जाएगा। क्वान फिर हुआंग सिबू को कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 1 मिलियन युआन दे रहा हूँ स्टार्टिंग कैपिटल के तौर पर। और इसकी बात सुन के सभी लोग यहाँ पे क्वान की तारीफ करने लग जाते हैं। वही हुआंग सिबू इतना बड़े अमाउंट को सुन के बेहोश हो जाता है। ये फिर बोंगसू को कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सपना बिजनेस शुरू करने का नहीं था, इसी वजह से मैं तुम्हें अनलिमिटेड पेड हॉलीडेज दे रहा हूँ। ये इसे कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्वान इसे कहता है कि नहीं, तुम्हें ये किसी भी हालत में लेना पड़ेगा क्योंकि जब तुम दुनिया घूम के यहाँ पे दूसरे गेम्स को देखोगे तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम और भी बेहतरीन गेम्स को बना पाओगे। और ना चाहते हुए भी बोंगसू को इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसके बाद ये सभी को कहता है कि इन दोनों के जाने के बाद हम अपने नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर सकते हैं। पर अगले दिन क्वान जब अपने ऑफिस के यहाँ पे आता है तो वो बोंगसू को देखता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है। बोंगसू इसे कहता है कि मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या। क्वान इसे कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक करे हो क्या। ये इसे कहते कि नहीं, मैं यहाँ पे सचमुच ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। इसकी बात सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। जैसे कि आपने आवाज को देखा गाइस, मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है, थोड़ा डिले हो सकता है वीडियो में। और जैसे कि आपको पता ही है मैं अपनी पुराने वीडियोस के री अपलोड कर रहा हूँ, तो हाँ उसे देख के एंजॉय कीजिए। मैं जल्दी अपने अच्छी वॉइस के साथ दोबारा वीडियोस को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। अभी तो आवाज बैठी हुई है, पता नहीं कब तक आएगी, तब तक के लिए इसी आवाज से काम चलाइए और मैं माफी चाहता हूँ मेरे ये दबे हुए आवाज की वजह से। चाहते सिर्फ इतना ही कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।